Hello viewers, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will discuss a very important theorem in vectors, Gauss divergence theorem. In lecture 7 of Vector and Relativity of class BSc Part 1 for physics honors, subsidiary and general courses. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है स्टेट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस का मतलब होता है बहाव, फ्लो, डाइवर्ज करना, बाहर निकलना। किसका फ्लो? फ्लक्स का फ्लो। हाइड्रोडायनेमिक्स में वाटर का फ्लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो। तो इन सभी को डाइवर्जेंस कहा जाता है। तो डाइवर्जेंस मीन्स फ्लो, हिंदी में इसे बहाव कहेंगे या प्रवाह कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, a statement of Gauss divergence theorem. Before it's a statement, the purpose of Gauss divergence theorem is to convert surface integral into volume integral. That means Gauss divergence theorem is used to convert surface integral into volume integral. Surface integral to volume integral. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से सरफेस इंटीग्रल पृष्ठ समाकलन को वॉल्यूम इंटीग्रल आयतन समाकलन में परिवर्तित कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स स्टेटमेंट बिकॉज द क्वेश्चन asked in the Gauss divergence theorem is a state and proof Gauss divergence theorem. So, a statement of Gauss divergence theorem is, it states that the flux of a vector function, a vector field, suppose a vector function A vector lies in the vector field over any closed surface. This is the closed surface S which encloses volume V. ये closed surface S volume V को enclose कर रहा है और इसके अंदर इस वॉल्यूम के इनसाइड द क्लोज सरफेस एक स्मॉल सरफेस एरिया है, स्मॉल सरफेस ds है और वह इंक्लोज कर रहा है वॉल्यूम dv। चूँकि सरफेस एस इंक्लोज कर रहा है वॉल्यूम v, तो स्मॉल सरफेस एरिया ds, स्मॉल सरफेस ds इनसाइड सरफेस एस, एन एलिमेंटल सरफेस ds ऑफ इंटायर सरफेस एस इंक्लोजेज वॉल्यूम dv। A vector is a vector function in the vector field and ds vector is the area vector, small area vector. अगर ds का प्लेन वर्टिकल है, तो इसका नॉर्मल जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर। या एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वर्टिकल अगर इसका सेक्शन है dx, ये सरफेस एस का एक वर्टिकल सेक्शन अगर ds लिया जाए, एलिमेंटल सेक्शन, तो इसका नॉर्मल जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ds वेक्टर हो जाएगा, जो कि a वेक्टर इस सरफेस के अंतर्गत वेक्टर a है
और ए वेक्टर का डायरेक्शन ds वेक्टर से कितना है, थीटा है। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मेक्स एंगल थीटा टू द स्मॉल एरिया वेक्टर ds वेक्टर एंड ds वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो अगर ये सेक्शन ds जो कि s का एक सेक्शन है, क्लोज सरफेसेस का एक सेक्शन है, और ये सेक्शन अगर वर्टिकल है तो इसका परपेंडिकुलर, इस वर्टिकल सेक्शन के का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो वह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। वह नॉर्मल डायरेक्शन, इस वर्टिकल सेक्शन पर जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, उसके अलावा एक वेक्टर रिप्रेजेंट होगा एंड दैट वेक्टर इज अ स्मॉल एरिया वेक्टर ds वेक्टर which makes angle theta to the direction of a vector. So I am the statement of Gauss divergence theorem, I am repeating again, you can write down it. It states that the flux of a vector field A vector over any closed surfaces, A vector is a vector in the vector field over a closed surface, over any closed surfaces, S क्लोज सरफेस है, इसके ओवर इस क्लोज सरफेस में से होकर के एक वेक्टर फंक्शन है ए वेक्टर फील्ड में। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर ओवर एनी क्लोज सरफेसेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द सरफेस एस, दैट इज सरफेस इंटीग्रल एस, इंटीग्रल दे करके एस दे देंगे, सरफेस इंटीग्रल होगा ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्या हो गया, ये फ्लक्स हो गया। किसका फ्लक्स हो गया, वेक्टर फंक्शन फील्ड ए का, किस पर, ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर एनी क्लोज सरफेस एस, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है फिगर एस में। इस क्लोज सरफेसेस में इस क्लोज सरफेस एस में एक वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर है और यह ए वेक्टर स्मॉल एरिया वेक्टर ds के साथ एंगल फॉर्म करता है थीटा, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है फिगर में। ds एस सरफेस इंक्लोज करता है वॉल्यूम भी, इसलिए इसके अंतर्गत एक एलिमेंटल सरफेस एरिया सरफेस ds वह इंक्लोज करेगा एक एलिमेंटल वॉल्यूम, एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम dv को। और इस सरफेस स्मॉल सरफेस का सेक्शन अगर वर्टिकल है तो इस पर जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर होगा, जो कि इस सरफेस एस से होकर के जो वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड में जो वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर है उसके साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। आई थिंक दिस डायग्राम दैट इज फिगर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इन मैथमेटिकल फॉर्म गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सरफेस इंटीग्रल of a vector function over a closed surfaces is integral over surfaces a vector dot ds vector. What represents surface integral a vector dot d vector ds vector represents? It represents the flux of a vector function a vector in a vector field ओवर ए क्लोज सरफेस एस, जो क्लोज सरफेस को है रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम फिगर 1 में। और दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर ओवर द इंटायर वॉल्यूम v, एंड दैट इंटायर वॉल्यूम v इज इनक्लोज बाई दिस क्लोज सरफेस एस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन वेक्टर अलजेब्रा which is used to convert surface integral into surface integral to volume integral. Surface integral of a vector in a vector field over the entire closed surface S, and this entire closed surface S encloses volume V. ये क्लोज सरफेस S वॉल्यूम V को इंक्लोज करता है और इस क्लोज सरफेस के अंदर एक स्मॉल एलिमेंटल सरफेस है ds, और यह एक एलिमेंटल वॉल्यूम वेरी स्मॉल वॉल्यूम dv को इंक्लोज करता है। नाउ वी हैव टू प्रूव इट। नाउ प्रूफ, क्योंकि क्वेश्चन जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर पूछा जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस में, तो पूरे कंट्री में, तो वह
स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। यूजुअली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैथमेटिक्स में भी है, तो उसमें तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है बीएससी पार्ट 1 का के सिलेबस में, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पर, वह है स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, और जिसका आंसर मैं कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट इसका कर दिया। अब प्रूफ में सपोज ए क्लोज सरफेसेस इनक्लोजेज वॉल्यूम, सपोज ए क्लोज सरफेसेस which encloses volume V in a vector field where a vector is situated. So flux of a vector over the closed surface, over this closed surface is, we can write flux. So write down, first of all, suppose a closed surface S encloses volume V in a vector field A vector, यहाँ वेक्टर फील्ड में ए वेक्टर फंक्शन है, इन ए वेक्टर फील्ड ऑफ वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर फील्ड ऑफ ए वेक्टर में क्लोज सरफेसेस है जो वॉल्यूम भी इंक्लूड कर रहा है। तो फ्लक्स कितना होगा, ए वेक्टर का जो फ्लक्स होगा, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, और फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर ओवर एनी क्लोज सरफेसेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम इंक्लोज बाय द सरफेसेस। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का क्लोज सरफेसेस से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स मीन्स फ्लो, तो वह कितना होगा, सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सो फ्लक्स ऑफ वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर इन द वेक्टर फील्ड, फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस, ओवर एनी क्लोज सरफेसेस, ओवर एनी closed surface S, and this flux can be written as surface integral A vector dot ds vector। मैथमेटिकल फॉर्म में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को जो एक्सप्रेस किया गया है, सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल दे करके नीचे में वॉल्यूम यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया गया है, इंडिकेट किया गया है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर डी वी वेक्टर, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेट कन्वर्ट करता है। और इसे डबल सरफेस इंटीग्रल में क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो इसको यहाँ तो इंटीग्रल दे करके या तो एस लिख दें, यानी तो डबल इंटीग्रल सिंबल का यूज करें, डबल इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए ट्रिपल वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ए इंटू डी वी। Now we can divide this total volume V included by the surfaces in two parts, V1 and V2. Enclosed by the surface area, surfaces S1. Surface S1 encloses volume V1, while surface S2 encloses volume V2. Shaded portion, the surface in the shaded portion is common to both volumes V1 and V2. Flux emerging out through the shaded portion for volume V1 and V2 are equal and opposite to each other. इस क्लोज साइडर पोर्शन से वॉल्यूम V1 के लिए जो फ्लक्स होगा वह डाइवर्ज करेगा इस डायरेक्शन में, और V2 के लिए वॉल्यूम V2 के लिए जो फ्लक्स डाइवर्ज करेगा इस साइडेड पोर्शन के सरफेस से, उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो दोनों का फ्लक्स, दोनों वॉल्यूम के लिए जो फ्लक्स होगा इस सरफेस से
एक दूसरे के इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसलिए अगर उन्हें एक साथ अगर देखा जाए कंबाइंडली, तो टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट of this shaded surface for both volume is equal to 0। तो इस shaded पोर्शन से जो फ्लक्स होगा दोनों वॉल्यूम के लिए V1 और V2 के लिए वह 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए जो फ्लक्स होगा वह इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट होगा, देयरफॉर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और रेस्ट वॉल्यूम जो होगा, ये रेस्ट सरफेस जो होगा वह S1 और S2, रेस्ट सरफेस से जो फ्लक्स होगा वह S1 और S2 से जो फ्लक्स डाइवर्ज करेगा उसके सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब वह टोटल सरफेस एरिया S से जो फ्लक्स होगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर इमर्जिंग आउट थ्रू द सरफेस S which encloses volume V1 is integral over S1 A vector dot ds1 ds1 vector, and similarly flux that emerge out from surface S2 which encloses volume V2 is surface integral S2 A vector into ds2 vector। अब हम सपोज करते हैं कि इस टोटल सरफेस एस के अंतर्गत जो सरफेस एस के अंतर्गत जो वॉल्यूम भी है, इस वॉल्यूम को इन पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में, इन पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेसेस S1 S2 S3 टू Sn। तो उस सिचुएशन में टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स ना वो इस केस में जो फ्लक्स होगा ये V1 और V2 के केस में उसे लिख लिया जाए टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस, तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल एस पूरे क्लोज सरफेस पर ए वेक्टर का जो फ्लक्स होगा ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये इक्वल हो जाएगा सरफेस S1 से जो फ्लक्स होगा ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ds1 वेक्टर एंड प्लस ए वेक्टर S2 ए वेक्टर इंटू ds2 वेक्टर। विदाउट साइडेड पोर्शन में जो सरफेस है उससे इमर्ज करने वाला उससे फ्लो करने वाला जो फ्लक्स होगा बोथ वॉल्यूम्स के लिए, वह दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। और रेस्ट जो वॉल्यूम है जो V1 और V2 या जो रेस्ट सरफेसेस है S1 और S2, वह टोटल सरफेस रेस्ट सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा वह टोटल सरफेस S के कारण जो फ्लक्स होगा उसके इक्वल हो जाएगा। इस साइडेड पोर्शन के सरफेस को साइडेड पोर्शन के साइडेड जो पार्ट है इससे जो फ्लक्स इमर्ज हो रहा है तो वो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। देयरफॉर जो रिमेनिंग पार्ट है S1 के अंतर्गत S1 से जो फ्लक्स होगा और S2 से जो फ्लक्स होगा वह टोटल सरफेस एरिया से जो फ्लक्स डाइवर्ज होगा उसके इक्वल होगा। तो इसीलिए इसे इंटीग्रल ओवर एस सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू S1 जो सरफेस एरिया है जो इंक्लोज करता है वॉल्यूम V1 फिगर 2 में, उससे जो फ्लक्स डाइवर्ज करेगा ए वेक्टर, और वह फ्लक्स किसका होगा? वेक्टर फंक्शन ए का होगा, वेक्टर फील्ड ए का होगा। तो ए वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस ए वेक्टर सरफेस S2 से जो फ्लक्स होगा डाइवर्ज करेगा ए वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। ये जो साइडेड एरिया है ये बहुत इसको वेरी स्मॉल माना जा सकता है, इसलिए इससे जो फ्लक्स है वह तो दोनों वॉल्यूम के लिए कैंसिल ही हो गया। फिर भी S1 और S2 से जो फ्लक्स इमर्ज करेगा, जो बाहर निकलेगा, डाइवर्ज करेगा, वह टोटल सरफेस S से डाइवर्ज करने वाला फ्लक्स जो ए वेक्टर का फ्लक्स होगा उसके इक्वल माना जा सकता है। नाउ अब इसे हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टोटल वॉल्यूम V को V1 V2 से लेकर के Vn तक, इंक्लोज बाई द क्लोज सर्फेसेस S1 S2 S3 टू Sn। तो उस सिचुएशन में अब हम टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा उस सिचुएशन में वह फ्लक्स हो जाएगा ए वेक्टर डॉट इंटीग्रल ओवर एस फाई इजकल टू इंटीग्रल ओवर एस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू, अब इसको हम बहुत सारे यहाँ तो दो ही पार्ट में डिवाइड किए हैं फिगर 2 में। अब इसको इस वॉल्यूम को द वॉल्यूम भी इनक्लोज बाई द क्लोज सर्फेसेस कैन बी इमेजिन टू डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स। अब
अब इस पार्ट से एंड दैट पार्ट्स आर इनक्लोज बाय द सर्फेसेस S1, S2, S3 and Sn respectively. Then flux of a vector, emerging out of the surfaces is equal to the sum of flux emerging out of individual surfaces. That is integral. So now phi is equal to इंटीग्रल क्लोज सरफेसेस से डाइवर्ज होने वाला फ्लक्स हो गया, इंटीग्रल ओवर सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर और डी एस वेक्टर अब इक्वल्स टू अब S1 सरफेस के अंतर्गत जो वॉल्यूम V1 है उससे जो फ्लक्स इमर्ज करेगा वह हो जाएगा S1 ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रल टू ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर DS2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट ए वेक्टर प्लस डॉट डॉट Sn तक हो जाएगा। टोटल उसको इस पार्ट में, सरफेस को इस पार्ट में डिवाइड किए हैं और उसके अंदर जो वॉल्यूम है वह भी n पार्ट में है। तो ये हो जाएगा S2 डॉट डॉट सीधे इसको Sn ए वेक्टर फ्लक्स जो क्लोज सरफेस Sn से होकर के जो डाइवर्ज होगा ए वेक्टर का जो फ्लक्स और उसके सरफेस Sn सरफेस वॉल्यूम Vn को इंक्लूड करेगा। तो इससे जो फ्लक्स होगा Sn सरफेस से ए वेक्टर डॉट DSn वेक्टर। अब इसको हम ये सब को सिग्मा समेशन के रूप में लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट डाइवर्जिंग फ्रॉम द सरफेस इंटायर सरफेसेस एंड दिस फ्लक्स इज ऑफ वेक्टर फंक्शन वेक्टर फील्ड ए वेक्टर फंक्शन ए सिचुएटेड इन वेक्टर फील्ड। और ये सब को हम अब सिग्मा दे करके सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल S1 i इक्वल टू 1 to n और ai यहाँ पर ए वेक्टर डॉट DSn वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं इस ढंग से, इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर इंटू समेशन ओवर ए वेक्टर। अब इसे और यहाँ इंटीग्रल भी था। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये सरफेस हो जाएगा SI S1 प्लस S2 प्लस Sn तक सरफेस SI हो। अब इसमें हम इसे VI से मल्टीप्लाई कर दें और VI से डिवाइड कर दें। टोटल वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम बहुत सारा पार्ट है V1 V2 से लेकर के Vn तक है, तो उसमें हम उसको इसको हम इस चीज़ को हम इक्वेशन 3 को हम RHS में VI से मल्टीप्लाई कर देते हैं और VI से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमको डाइवर्जेंस ए का जो डिफिनीशन होता है उसका यूज करके डाइवर्जेंस ए के इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ओवर समेशन ओवर 1 to n इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ओवर SI ए वेक्टर डॉट DSn वेक्टर अपॉन VI इक्वल टू डाइवर्जेंस से। तो VI से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे RHS में। तो इसे हम इस स्टेप में यहाँ करते हैं इस साइड में, और इंटीग्रल ओवर S ए वेक्टर सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल्स टू, अब VI से मल्टीप्लाई हम करते हैं, VI से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में, और सिग्मा i इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट DS वेक्टर DSn वेक्टर अपॉन VI वेक्टर। अब ये डाइवर्जेंस ए के डिफिनीशन से ये चीज़ हो गया। अगर n का मान बढ़ेगा, मतलब Vn जो वॉल्यूम है सरफेसेस के अंतर्गत उसे डिवाइड किए हैं n पार्ट्स में, V1 से लेकर V2 से लेकर Vn तक, तो n का जब वैल्यू बढ़ेगा तो n का वॉल्यू जितना वैल्यू लार्ज होगा तो
उस सिचुएशन में जो वॉल्यूम होगा इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा, मतलब वी आई तब इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा। माने इफ़ एन टेंस टू इन्फिनिटी देन वी आई टेंस टू जीरो। मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स अगर बढ़ाएंगे वॉल्यूम का तो वी आई का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, वॉल्यूम को अनेक पार्ट में तो जितना अधिक से अधिक नंबर में डिवाइड करेंगे तो उतना वह क्या होगा, वॉल्यूम उतना जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम को ही एन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जितना पार्ट्स बढ़ाएंगे वॉल्यूम का तो उतना वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, ईच पार्ट का वॉल्यूम घटता जाएगा। तो इफ़ एन टेंस टू इन्फिनिटी देन वी आई टेंस टू जीरो। तो कंडीशन ले लेने पर ये जो सिग्मा ओवर आई इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ओवर ए वेक्टर डॉट डी एस एन वेक्टर अपॉन वी आई वेक्टर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी देन it is the definition of divergence A. Now from the definition of divergence we have limit vi tends to 0। vi से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए थे यहाँ इस टर्म में, इस इक्वेशन को यहाँ 3 इसको 4 इक्वेशन 3 के RHS में vi से मल्टीप्लाई वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया गया है। तो लिमिट vi टेंस टू 0 इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस आई वेक्टर अपॉन vi। जब नंबर ऑफ पूरे वॉल्यूम को सरफेसेस के अंदर इंक्लोज वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम v को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे, n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ n अगर इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा तो वॉल्यूम जो होगा इस पार्ट का वॉल्यूम वह काफ़ी छोटा होगा तो उसको नियरली इक्वल टू 0 सपोज किया जा सकता है। तो इफ़ n टेंस टू इन्फिनिटी तो vi टेंस टू 0। सो लिमिट हमने ले लिया vi टेंस टू 0 इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस आई वेक्टर अपॉन vi इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ए वेक्टर। ये डाइवर्जेंस ए का डिफिनीशन से एक फार्मूला से ये होगा। तो इक्वेशन 4 के RHS को हम लिख सकते हैं। सो इक्वेशन 4 हेंस इक्वेशन 4 बिकम्स RHS ऑफ इक्वेशन 4 बिकम्स हेंस इक्वेशन 4 बिकम्स इंटीग्रल ओवर एस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये क्या हो गया, इंटीग्रल ओवर एस, इंटीग्रल ओवर सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या है, फ्लक्स फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर इमर्जिंग आउट ऑफ द इंटायर सरफेस एस। ये फ्लक्स है जो कि ए वेक्टर का फ्लक्स होगा, फ्लो होगा, बहाव होगा वेक्टर फील्ड में जो कि डाइवर्ज करेगा टोटल सरफेस एस से। जिस सरफेस के अंतर्गत वेक्टर फील्ड में वह सरफेस है, क्लोज सरफेसेस वेक्टर फील्ड में है और उसमें एक वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर प्रेजेंट है जिसका फ्लक्स होगा ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर इमर्जिंग आउट फॉर द टोटल सरफेस एस इज सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वेशन 4 का LHS। और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, vi से ऊपर न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए थे और सिग्मा ओवर i इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहाँ डॉट है अपॉन vi। तो ये हो गया डाइवर्जेंस भी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ डाइवर्जेंस। दिस इज इक्वेशन 5 एंड ये vi इंटू डाइवर्जेंस, इसको हम डाइवर्जेंस से लिखेंगे, डाइवर्जेंस ए वेक्टर। अब इसे हम vi को उसके पहले क्या है, सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा है प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है क्योंकि लिमिट vi टेंस टू 0 ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन डी एस आई अपॉन vi, यही डाइवर्जेंस होता है। तो सिग्मा इसमें सिग्मा ओवर i इक्वल टू 1 to n, सिग्मा ओवर उसके vi के पहले लिख दें सिग्मा ओवर i इक्वल टू 1 to n। अब इसमें सिग्मा की जगह पर इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन मीन्स समेशन होता है, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन दिया जाए और यहाँ डाइवर्जेंस ए और ए वेक्टर और vi के जगह पर सिग्मा ओवर माने सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन और vi की जगह पर dv किया जाए। vi मतलब
एक कोई पार्टिकुलर पार्ट का वॉल्यूम है तो उसको हम स्मॉल वॉल्यूम डी वी में उसे हम उसके जगह पर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी वी लिखा जा सकता है। तो ये डाइवर्जेंस है इंटू डी वी, दैट इज ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। हमें क्या रिजल्ट आया, ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, देयरफॉर इंटीग्रल ओवर ए वेक्टर डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू, ये यहाँ पर वॉल्यूम भी हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम भी के लिए ये डाइवर्जेंस है डी भी, तो ये टोटल वॉल्यूम भी के लिए हो गया, ये भी डाइवर्जेंस ए वेक्टर डॉट वेक्टर डाइवर्जेंस ए इंटू डी वी, एंड दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और इसको लिखा जा सकता है डबल इंटीग्रेशन दे करके भी, डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द क्लोज इंटायर सरफेसेस, और ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर ओवर द इंटायर वॉल्यूम भी इनक्लोज बाई सरफेस एस। तो RHS में ट्रिपल इंटीग्रल लिखा जा सकता है डाइवर्जेंस ए वेक्टर इंटू डी वी वेक्टर, एंड दिस प्रूव्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दिस प्रूव्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दैट इज double integral a vector dot ds vector, that is flux of a vector over the closed surfaces which is diverging out through the surfaces is equal to triple integral divergence a vector dot into dv vector, that is divergence of a vector over the entire volume v which is enclosed by the surface s. So we are able to obtain we are able to prove गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसी के साथ यह पार्ट जो कि लेक्चर 7 था, BSc पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी तथा जनरल कोर्सेज के लिए, तो लेक्चर 7 समाप्त होता है।